वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है। कल है वीकेंड और वीकेंड के लिए हम क्या ले जा सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। साथ के साथ क्या ग्लोबल मार्केट में माहौल चल रहा है, यूएस मार्केट कॉस्पी किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ एआई में, और किस तरीके का सेंटिमेंट मिल रहा है मिडिल ईस्ट से, क्योंकि ट्रम्प के कई स्टेटमेंट आ रहे हैं और ईरान के भी कई एक स्टेटमेंट आ रहे हैं। और उस चीज़ को लेकर के जो क्रूड की हायर ट्रेजेक्ट्री है वहाँ पर क्रूड सस्टेन कर रहा है, इससे किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है उसको समझेंगे। ओके, और क्या किस तरीके का सेटअप बनेगा कल के लिए उसको भी समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करेंगे। देखिए क्या होगा कि बेल आइकन प्रेस करते ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत देख पाएंगे और अपना प्लान कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो वो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक, क्या चल रहा है। ओके, क्या लिया कल, सबसे पहले तो उस पर आते हैं। देखिए कल जिस तरीके की मार्केट की क्लोजिंग थी और डे एंड पर डेटा दिख रहा था, तो वो कहीं किसी भी हद से नहीं दिख रहा था कि आप यहाँ पर अप साइड का प्लान करें या फिर कोई डाउन साइड का प्लान करें। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी और 3:29 3:28 के आसपास मैंने अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी कर दिया था। अगर आप ज्वाइन नहीं है जाइए डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ मिलेगी। ओके, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ मिलेगी। ओके, अच्छा, फिर आज मार्केट स्लाइटली गैप अप खुला। ओके, और गैप अप खुलने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ और हमने जो प्लान किया अपने इंडिकेटर के थ्रू, अब हम इंडिकेटर के थ्रू प्लान करते हैं। भाई फर्स्ट क्लास ट्रेड देता है, आज उसने 2 ट्रेड दिए, एक एसएल कटा है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग चलता है होता है। ओके, पर ओवरऑल प्रॉफिट में। और देखिए मार्केट ने कोई बड़ा मूव भी नहीं दिया है, आपको लगे कि आपने ये पकड़ लिया होगा, पर काफ़ी लोग इसमें ट्रैप हो गए होंगे। ठीक है, हमारे इंडिकेटर ने हमें नहीं दिया क्योंकि उसको नहीं लगता था कि कोई बड़ा मूव सही तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो उसने उस चीज़ को नहीं पकड़ा। ओके, तो कहने का मतलब दिन पॉजिटिव में इंडिकेटर के थ्रू कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में जो एक वाइल्ड कैंडल बन जाती है तो उसको हम पकड़ लेते हैं, जैसे कल बन गई थी, नहीं पकड़ी उसने, नहीं पकड़ता है ऐसे। ओके, क्योंकि ये रिस्की सेटअप है, ये हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं कराते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कंसिस्टेंट रहने में एक तरीके से भलाई है। ओके, और जो मंथ एंड आना चाहिए वो ग्रीन में आना चाहिए, तभी मज़ा आता है। ऐसे नहीं कि एक दिन 2 दिन अच्छा हुआ फिर तीसरे दिन आपको चूना लगा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर आपको भी चाहिए वही चीज़, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन से जा कर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। अच्छा, उससे पहले अपने मार्केट को भी समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैं अगर निफ्टी को ले आऊँ, देखिए निफ्टी की रेंज जो है, अगर आपको निफ्टी में बड़ा मूव चाहिए तो 2 रेंज है, मार्क कर लीजिए जाकर के अभी अपने चार्ट पर, अभी नहीं वीडियो देख लीजिए उसके बाद कर लीजिएगा। ऊपर की रेंज है ये वाली बड़ी रेंज, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि स्लाइटली रेंज छोटी रेंज है वो 24,200 के आसपास है, पर बड़ी रेंज में आपको बताऊँ तो वो है 24,300। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए 24,300। और नीचे की रेंज है ये वाली 23,800। ठीक है, ये बड़ी रेंज है। ओके, छोटी रेंज की अगर बात करूँगा तो 24,300 तो ऊपर रखिए, और नीचे आप अगर छोटा सा ऐसे ले लें ये वाला 24,000 का। ठीक है, ये दोनों लेवल बहुत मायने हैं। जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा या फिर नीचे निकलेगा तो आपको एक बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा, इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। ओके, हालांकि मार्केट जो है 8 जुलाई यानी वेनसडे, कल वाला नहीं उससे पहले वाला वेनसडे, उसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कॉल राइटर का जोन ये है, ओके, और पुट राइटर का जोन ये है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, जिस साइड तोड़ेगा आपको बड़ा मूव मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में उसको समझ लेते हैं। देखिए आज सुबह फिर से एक मैसेज आया कि यूएस ने एक फ्रेश स्ट्राइक जो है ईरान पर शुरू करी है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं सेंटकॉम के हवाले से, यानी उनका सेंट्रल कमांड जो है उसको सेंटकॉम कहते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पर अनाउंस भी किया ट्विटर पर और उनका पोस्ट भी आया एट 3 PM ET यूरोपियन टाइम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सेकंड वेव ऑफ स्ट्राइक्स ईरान के अगेंस्ट शुरू कर दिए। ठीक है, और वहाँ पर ईरान भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तेहरान ने भी कहा है कि हम क्रश कर देंगे पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं यूएस के जो अटैक कर रहे हैं उसको हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे, ऐसा भी तेहरान ने बोला है। ठीक है, ट्रम्प का ये कहना है कि जल्दी आप डील साइन करिए वरना हम आप पर अटैक करते रहेंगे। ठीक है, तेहरान यहाँ पर कह रहा है कि हमने वॉर को कभी वेलकम नहीं किया। ठीक है, आप अटैक बंद करिए,
हमारी शर्तें मानिए, ओके, बात ख़त्म, ऐसा कहना है तेहरान का, ठीक है। पर ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, आपको हमारी शर्तें, तो इस वजह से लगातार युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इस बीच में हो क्या रहा है, आप क्रूड की चाल देखेंगे तो 85 84 के आसपास सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब ये यूएस के लिए भी पॉजिटिव, आप समझिए, ये यूएस के लिए भी पॉजिटिव है, ये ईरान के लिए भी पॉजिटिव है, ये गल्फ नेशंस के लिए भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन सब के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव किसके लिए, हमारे लिए नेगेटिव है, चाइना के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हम बायर हैं, ये तो सप्लायर है ना, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्रूड, इनको तो ज़रूरत है, ये तो चाहते हैं कि हाई लेवल पर सस्टेन करें, तो इनको जल्दी नहीं है वॉर ख़त्म करने का। और स्टेटमेंट वगैरह तो वही आ रहे हैं जो हमने पहले देखे हैं, कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं मार दूंगा अगर तुम साइन नहीं करोगे, वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप रोकिए फिर बातचीत करते हैं। तो ये सब वार पलटवार तो चल रहा है। इसको फ़ायदा इससे किसको हो रहा है, इनको हो रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ को, यूएस को भी हो रहा है, क्योंकि यूएस भी ऑयल सप्लायर है, ओके, और ईरान भी ऑयल सप्लायर है, ठीक है। तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सिर्फ नुकसान है। क्रूड ऑयल का अपसाइड लेवल पर टिकना हमारे इक्विटीज़ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम अपसाइड मूव नहीं देख रहे हैं। रुक सा गया अपसाइड मूव, जो 70 के आसपास था, मार्केट चल रहा था, बट अब रुक गया, एक रेंज में फंस गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसका गिरना बहुत ज़रूरी है, हालांकि काफ़ी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये गिरेगा, ये आएगा 70-75 के आसपास, हो सकता है उसके नीचे भी जाए, पर अभी माहौल सुधरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव किए हैं भाई। यूएस मार्केट कल स्लाइटली अच्छा ही थे, अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स तो लगभग एक चौथाई के आसपास, S&P 500 और नेस्डेक में अगर देखेंगे तो आपको लगभग आधे % से ज़्यादा की तेज़ी दिखी, तो बढ़िया गेन था। पर आज सुबह आप देखिए तो कॉस्पी आपको लगभग 6.5%, 6.25%, 6.5% के आसपास डिक्लाइन में दिखेगा। यही चीज़ थी जो आज हमारी निफ्टी आईटी को पॉजिटिव शो करे। देखिए एल्गो प्ले हो, मतलब कहते हैं ना कि एंटी चिप सेट के अगेंस्ट प्ले हो रहा है, और वही 1.25% के आसपास आज आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी गेन में है। और इस वजह से अगर ये गेन में तो नेस्डेक भी नीचे होगा, और आप देखेंगे यूएस फ्यूचर्स तो वो भी आपको नेस्डेक डाउन साइड पे दिखाएगा 1/4 के आसपास, ओके। तो कहने का मतलब समझ लो, ये रिलेटेड है, ये एक दूसरे से एक मतलब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो इधर इन्वेस्टिंग हो रही है, ये चीज़ समझनी चाहिए, एक दूसरे से को रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमारे लिए नेगेटिव है, जो ये डॉलर इंडेक्स है जो 100 के आसपास लगातार ट्रेड कर रहा है, 101 100 के आसपास, ये पॉजिटिव नहीं है, इसका गिरना चाहिए, 100 के नीचे आना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से हमारा रुपया मजबूत हो सकता है। और रुपये में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, आज भी 96.32 के आसपास, ये पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। बस ये थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर रहा है, ये तेज़ी में आ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, एफआईएस का मूड भी बिगड़ रहा है। एफआईएस कैश मार्केट में फिर से सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, हालांकि बड़ी सेलिंग तो अब नहीं आनी जैसा हमें पता है, ओके, छोटी ही सेलिंग है, ठीक है। 735 करोड़ के आसपास की सेलिंग हमें कल के दिन देखने को मिली है, ठीक है। हालांकि आप इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में आपको 400 करोड़ के आसपास निफ्टी में बाइंग दिखेगी, और 150 करोड़ के आसपास, और ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है, 350 करोड़ के आसपास निफ्टी में, और 150 करोड़ के आसपास यहाँ पर हमें दिख रही है, किसमें, निफ्टी बैंक में। क्लियर है, बात समझ में आएगी। अब इन सबको देख करके, जैसे ग्लोबल क्यूज़ है, एफआईएस का मूड है, ओके, आपको क्या करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अब आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं ले जा सकते, आपको एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, और ऐसे केस में मेरे हिसाब से आपको 24,200 तो देखना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। बात समझ में, कहने का मतलब क्या है कि अगर निफ्टी की जो क्लोजिंग है 24,200 के ऊपर होगी, तभी आप यहाँ से अप साइड लेकर के जाएंगे, ठीक है, समझिए। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल है और लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको ब्लाइंडली नहीं प्लान करना है, ठीक है। तो 24,200 एटलीस्ट मार्केट इस चीज़ को अचीव करके जाए, ओके। और गैप डाउन के लिए तो भाई आपको 24,000 ये जो लेवल है इसको मार्क कर लीजिए, इसके नीचे जाएगा तब हम प्लान करेंगे। बट फिर भी क्या है कि देखिए डे एंड पर डेटा बदलता रहता है, तो देखिए मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करता रहता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, जाइए डिस्क्रिप्शन ज्वाइन करिए, वहाँ आपको नॉलेज मिलेगी, ओके। और साथ के साथ इंडिकेटर भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, इंडिकेटर कांटेक्ट करेंगे, आपको वहाँ पे मेरी कांटेक्ट आईडी भी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।